डायमंड में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? ओके 4 है। डायमंड एंड ग्राफाइट ये क्या है? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, बरोबर है कि नहीं? कार्बन के पास जो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे वो चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करते, शेयर करने के बाद वो बॉन्ड फॉर्म करते कोवेलेंट बॉन्ड, उसको हम कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। और वहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्या? नहीं, वो बैड कंडक्टर है, बराबर है। डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज डायमंड हैविंग नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट स्टेट। ये कार्बन क्या करेगा? चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, शेयर करने के बाद कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड एज ए कोवेलेंट बॉन्ड। वो बॉन्ड वीक होता है, जल्दी से ब्रेक होता है, बराबर है ना? ओके, वहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डायमंड ए बैड कंडक्टर है। लेकिन हम डिस्कस करने वाले ग्राफाइट के बारे में। ग्राफाइट में क्या है? देखो, ग्राफाइट भी किसका एलोट्रॉप है? कार्बन का। एटॉमिक नंबर कार्बन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, ठीक है। नाउ दिस कार्बन हैविंग 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये जो डॉट रिप्रेजेंट किए, डॉट को हम क्या बोलते हैं? कार्बन बोलेंगे। डायमंड में तो चारों इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, लेकिन इस ग्राफाइट के अंदर क्या होते हैं? बस खाली 3 ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की। फिर भी इस कार्बन के पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? अभी भी अनपेड है, अनपेड 1, बराबर है। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले कौन से एलिमेंट्स होते हैं? मेटल होते हैं, बराबर है। हम बोलते हैं मेटल आर गुड कंडक्टर। मेटल कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, मेटल कैन कंडक्ट द हीट ऑल्सो, बराबर है, बिकॉज दे हैविंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ना। जब हम डिफरेंस बिटवीन देखते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में, तब क्या करते हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये जो ग्राफाइट है, कार्बन से बना है, कार्बन नॉन मेटल है, फिर भी एक्सेप्शन कंडीशन शो करता है। कौन सी? वो गुड कंडक्टर। कैसे आप कर सकते हो? घर पे कर सकते हो आप। ग्राफाइट है क्या अभी आपके पास? कहाँ पे है ना? हाँ, उसे लीड निकालो, ऊपर का जो लेयर होती हो उसे वायर कनेक्ट करो, बैटरी लगा दो और एक बल्ब ज्वाइन करो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। यस, किए क्या? किसी ने किया है कि कंप्लीट? मतलब ऐसे किया है फिक्स में? हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? क्योंकि उस कार्बन के पास क्या है? यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन कैसे चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, बराबर है ना? फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। देखो डिफरेंस, डायमंड भी कार्बन से बना है, और ये जो ग्राफाइट है, ग्राफाइट कार्बन से ही बना है। लेकिन डायमंड में क्या होता है? चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, वहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये जो ग्राफाइट है, मतलब कार्बन से बना है, नॉन मेटल से बना है, लेकिन यहाँ पे क्या है डिफरेंस? ये सिर्फ तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है उसके पास, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाउ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अभी दोनों में अगर हार्डनेस का अगर हम प्रॉपर्टी शो करेंगे और डिफरेंस बिटवीन चेक करते हैं, तो डायमंड हार्ड है या ग्राफाइट? डायमंड हार्ड है, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन शेयर के 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 है, मतलब डेफिनेटली ये क्या हो सकता है? जल्दी से ब्रेक हो सकता है, बराबर है ना? वो लीड आप निकालो, पेंसिल के ऊपर के लेयर निकालो और ऐसे ब्रेक करके ट्राई करो, ब्रेक हो सकती है नहीं? यस, मतलब डायमंड हार्ड सब्सटेंस है, ग्राफाइट सॉफ्ट सब्सटेंस है। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्राफाइट। अभी यहाँ पे जो ग्राफाइट होता है, ग्राफाइट की लेयर फॉर्म होती है, पता है ना आपको? वो तो ब्लैक है ना, सॉफ्ट है, और एक लेयर होती है, लेयर। हम पेंसिल का यूज़ ग्राफाइट का किस लिए यूज़ करते हैं? राइटिंग के लिए करते हैं, पक्का। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। उसकी डेंसिटी कितनी है? 1.9 to 2.3, पक्का। मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट में ग्राफाइट जैसे डिजॉल्व नहीं होता, नो एसिड एंड बेस जैसे उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करते, वैसे ही ग्राफाइट के ऊपर वो इफेक्ट नहीं करते। इसका मतलब होता है कि वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते, मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट किसे कहते हैं हम? जिसके अंदर हम सोल्यूट क्या करते हैं?
ऐड करते हैं, पता है ना। और अगर वो सोल्यूट उसके अंदर ऐड हो गया, मतलब डिसॉल्व हो गया, तो उससे क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। जो हम ऐड करने वाले हैं उसे सोल्यूट कहेंगे, जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसे सॉल्वेंट कहेंगे, और जो दोनों डिसॉल्व हो गए, दोनों मतलब जो सोल्यूट उसके अंदर हम डिसॉल्व करें, डिसॉल्व होने के बाद उस सॉल्वेंट में वो सॉल्यूशन बनता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, जो क्वांटिटी होती है सोल्यूट की वह कम चाहिए और सॉल्वेंट की ज़्यादा चाहिए, तभी ये सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर आप सोल्यूट ज़्यादा ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड इन अ गिवन सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड एज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है ना, सोल्यूट की क्वांटिटी। आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन घर पे भी बना सकते हैं। सॉल्ट का एग्जांपल ले लो या शुगर का ले लो, थोड़ा सा वाटर ले लो, उसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड करो, सोडियम क्लोराइड, डिसॉल्व करो, स्टर हो जाएगा वो प्रॉपरली। उसके बाद 2 स्पून करो, ट्राई करो जितना ऐड होता है। वाटर की क्वांटिटी आपने कितने ली उसके ऊपर डिपेंड करेगा। 1 स्पून 2 स्पून उसमें डिसॉल्व हो सकते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली वो सॉल्ट उस वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तब एक टाइम ऐसे आता है कि वो सॉल्ट उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता। अभी सॉल्वेंट कौन है, वाटर है यहाँ पे, सोल्यूट कौन है, सोडियम क्लोराइड है, बराबर है। एक टाइम ऐसे आता है कि वो जो वाटर के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होता, उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड इन अ गिवन सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज ए सैचुरेटेड। और ज़्यादा सोल्यूट उसमें ऐड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, खुद नहीं ना, उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और अगर सोल्यूट की क्वांटिटी कम है, सॉल्वेंट की ज़्यादा है, डेफिनेटली हम ऐड कर सकते हैं, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। उस सॉल्यूशन को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। प्रॉपरली डिसॉल्व होता है ना, सॉल्ट थोड़ा सा ले लो, वाटर में ऐड करो, स्टर करो, डिसॉल्व होता है कि नहीं प्रॉपरली, यस, उसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं, सॉरी उसे हम सिर्फ सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आया, चलो। तो यहाँ पे सॉल्वेंट के ऊपर मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट में ग्राफाइट क्या नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता। यूजेस देखो, ग्राफाइट यूज एज ए मेकिंग लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्रिक्शन, पता है ना आपको, बैलगाड़ी देखी आपने, वो व्हील देखा है, देखा है, चेन देखी क्या टू व्हीलर की, क्या होता है वहाँ पे वो ब्लैक कलर, पता नहीं क्या होता है, ऑयल होता है, ग्रीस होता है, सिंपल है। बैलगाड़ी सबने देखी है, वो व्हील वो घूमता है रोड के ऊपर, पता है वहाँ पे कुछ रहता है क्या, ब्लैक कलर का यूज़ किया। पर लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है, कहाँ पे यूज़ करेंगे हम, जहाँ पे फ्रिक्शन, ऐसे फ्रिक्शन इजीली हो सकता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राफाइट यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है, कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए। इलेक्ट्रोड पता है ना आपको, इलेक्ट्रोड कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोड कितने हैं, 2 है। एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। मान लो मैंने इसको कैथोड बोल दिया और ये अगर एनोड है। कैटायन आयनायन अलग है। ये जो कैटायन होते हैं जनरली मेटल कैटायन होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेंगे तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसे हम बोलते हैं कैटायन। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, लेकिन उसको भी एक लिमिट है, 3 तक ही डोनेट करते हैं। 4 से लेके वो नॉन मेटल होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है। एनायन मतलब जिसके ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज, जैसे F- Cl-, इस तरह से, ठीक है। ये एनायन है, कैटायन है। यहाँ पे एनोड है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो कैथोड होता है, कैथोड निगेटिवली चार्ज होता है। कैथोड की तरफ कौन अट्रैक्ट हो जाएगा, कैटायन विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द कैथोड। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, देखो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है पता है ना आपको, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करता है पता है, सिर्फ मॉल्टन स्टेट में, मतलब लिक्विड स्टेट में। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट, डू नॉट कंडक्ट इन रिजिड स्ट्रक्चर और सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में नहीं करता। अगर यहाँ से हम इस सॉल्यूशन के अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करेंगे, ये कार्बन से बने ग्राफाइट एनाइड, बराबर है, एनोड कैथोड, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, वो कंडक्ट करेंगे। तो सोडियम कहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे, सब इस कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और क्लोरीन क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे एनोड की तरफ। आए समझ में।
ये होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस अगर करना है हमें, कोई एक कंपाउंड ले लिया हमने, इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड डिप कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दी, बल्ब लगा दिया, सर्किट कंप्लीट किया, तब ये क्या होता है कैथोड। कैटाइन जो होते हैं, कैटाइन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो एनाइन है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, ग्राफाइट इज फॉर पेंसिल राइटिंग, है ना, लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ग्राफाइट का। नेक्स्ट क्या है, पॉलिश। पॉलिश पता है ना, पॉलिश करते हो शूज़, हाँ, वो भी क्या होता है दोस्तों, ओके।